हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस अग्रवाल में जो जेट ट्रांसफॉर्म चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में हम लोग आज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है शिफ्टिंग यूएन टू द राइट, ठीक है। दूसरा हमारा है शिफ्टिंग यूएन टू द लेफ्ट। तो जब हम यूएन का जेट ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे और उसका जेट ट्रांसफॉर्म यूएन का जेट ट्रांसफॉर्म हमारा यू ऑफ जेड आ जाए, तब हम इस यूएन को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा यू ऑफ एन माइनस के। और फिर इसका अगर हम जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो वो हमारा हो जाता है जेड रेस टू द पावर माइनस के और यू ऑफ जेड। और इसमें के का वैल्यू डिफाइन किया गया है कि के का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और 0 से अगर छोटा होगा के का वैल्यू तो वो फिर 0 हो जाएगा, ओके। यानी कि के का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा। और दूसरा है हमारा शिफ्टिंग यूएन टू द लेफ़्ट, यानी कि जब हम यूएन का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे और यूएन का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा आ जाएगा यू ऑफ जेड, तब हम इस यूएन को लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा यू ऑफ एन प्लस के। और अगर इसका हम जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करें तो वो हमारा आना चाहिए जेड रेस टू द पावर के यू ऑफ जेड माइनस यू जीरो माइनस यू वन जेड रेस टू द पावर माइनस वन माइनस यू टू जेड रेस टू द पावर माइनस टू, ठीक है। माइनस डॉट 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 माइनस यू के माइनस वन और जेड रेस टू द पावर माइनस के माइनस वन, ओके। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करते हैं शिफ्टिंग यू एन टू द राइट को। तो इसको लिख लेते हैं पहले। तो मैंने पहला को यहाँ पर लिख लिया। अब इसमें है सो हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, बाय डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म वो क्या होता है हमारा, जेड ऑफ यू एन इज इक्वल्स टू यू ऑफ जेड दैट इज इक्वल्स टू समीशन एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी यू एन इंटू जेड रेस टू द पावर माइनस एन, ठीक है। वेन एवर, तो अगर हम इसमें एन का जो वैल्यू है वो अगर इसमें हम पुट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा यू एन, सॉरी पहले 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा यू जीरो और जेड रेस टू द पावर माइनस जीरो, फिर आएगा हमारा यू वन और जेड रेस टू द पावर माइनस वन, ठीक है, प्लस यू टू जेड रेस टू द पावर माइनस टू प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यानी कि यूएन का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करें, इसका मतलब कि हम एक इन्फिनाइट सीरीज है सो फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो इन्फिनाइट सीरीज है वो हमारा कन्वर्जेंट सीरीज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे में लिख देते हैं वेन एवर द इन्फिनाइट सीरीज कन्वर्स, ठीक है, एंड यू एन इज इक्वल्स टू 0 फॉर एन लेस देन 0। और यू एन का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा कब, जब एन का वैल्यू 0 से छोटा होगा, ठीक है। यानी कि माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री अगर एन का वैल्यू रहा तो वो हमारा जो यू एन का जो वैल्यू है वो हमारा क्या हो जाएगा 0। तो एन का जो वैल्यू वो हम स्टार्ट होगा हमारा 0 से लेकर इन्फिनाइट तक, ठीक है। वो हमारा नेगेटिव में नहीं जाएगा, माइनस वन से माइनस इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा। वो हमारा एन का वैल्यू हमेशा डिफाइन होना चाहिए 0 से इन्फिनाइट तक, ठीक है। और ये जो सीरीज है हमारा, ये हमारा एक इन्फिनाइट सीरीज है। यानी कि यूएन का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं, मतलब कि हम एक इन्फिनाइट सीरीज फाइंड कर रहे हैं। और ये जो इन्फिनाइट सीरीज है वो हमारा कन्वर्जेंट सीरीज होना चाहिए, ठीक है। और कन्वर्जेंट सीरीज उसको कहते हैं जिसका अपना एक यूनिक या फिर फिनाइट वैल्यू होता है, ओके। तो जो सीरीज होगा वो हमारा कन्वर्जेंट सीरीज होना चाहिए, ओके। और ये एन, अगर जो एन का जो वैल्यू है अगर 0 से छोटा रहा, यानी कि माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ये सब रहा, तो यू एन का वैल्यू है सो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, यू एन माइनस के का हमें जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो इसको हम लिखते हैं
तो इसको लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन माइनस के। ठीक है, इसी का हमें जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब हम यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे थे तो यहाँ पर लिखे थे यू एन, तो यहाँ पर हम यू ऑफ एन माइनस के का हम जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं, तो इसे हम क्या लिखेंगे, समेसन एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनाइट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा u ऑफ एन माइनस के और z रेज टू द पावर माइनस एन। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर नोट करना है कि यहाँ पर n के साथ यहाँ पर क्या है हमारा, n के साथ और कुछ नहीं तो हमारा यहाँ पर -0 होगा। ठीक है, यहाँ पर और कुछ नहीं तो जैसे इसको मैंने यहाँ पर हल्का सा रफ करके बता देता हूँ। ये जो है जेड ऑफ यू एन हमारा क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं तो u ऑफ n माइनस 0 होगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू u ऑफ z, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, समेसन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी और u ऑफ n माइनस 0 और ये z रेज टू द पावर माइनस n। ओके, तो यहाँ पर एक बात नोट कीजिए कि यहाँ पर हमारा n माइनस के है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा n माइनस 0 है। ठीक है, तो इसमें जो un का जो वैल्यू था वो हमारे 0 हो जाएगा, कब, जब n का वैल्यू 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यानी कि ये जो 0 है हमारा, इससे अगर n का वैल्यू छोटा होगा तो un बराबर हमारे 0 हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर हमारा u ऑफ n माइनस के है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ n माइनस के। ठीक, तो ये हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, दैट इज समेसन। अभी इसमें जो हमारा जो n का जो वैल्यू डिफाइन होगा उसको भी हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं, उसको अभी आपको समझा के उसके बाद आपको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे u ऑफ n माइनस के और ये हो जाएगा जेड रेज टू द पावर माइनस n। तो un का वैल्यू कब हुआ 0, जब n का वैल्यू लेस देन 0 हुआ, तो ये 0 हमारा यहाँ पर था। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर हमारा k यहाँ पर है, तो u ऑफ n माइनस के हमारा कब 0 होगा, u ऑफ n माइनस के हमारा कब 0 होगा, जब हमारा n का वैल्यू फॉर n लेस देन k होगा। ठीक है, जब n का वैल्यू k से छोटा होगा, k से छोटा यानी कि k माइनस 1, k माइनस 2। ठीक है, तो हमारा वैल्यू कैसे स्टार्ट होता है, सबसे पहले n इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, डॉट डॉट डॉट, फिर k माइनस 1 आता है, k माइनस 2 आता है, k माइनस 1 आता है। ठीक है, कॉमा, फिर k आता है, फिर k प्लस 1 आता है। तो यहाँ तक हमारा जो वैल्यू होगा 0 से लेकर k माइनस 1 तक, ये वैल्यू हो जाएगा u n माइनस के का 0। ठीक है, तब हमारा u ऑफ n माइनस के हो जाएगा 0, जब n का वैल्यू 0 से k माइनस 1 तक हमारा अगर लाई करता है तो u ऑफ n माइनस के हमारा हो जाएगा 0। जिस तरीके से यहाँ पर u ऑफ n माइनस 0 था तो un का वैल्यू 0 हो जा रहा था, कब, जब n का वैल्यू 0 से छोटा था। तो सेम यहाँ पर अगर हमारा n का वैल्यू अगर k से छोटा रहेगा तो हमारा u ऑफ n माइनस के वो हो जाएगा 0। तो k से छोटा यानी कि 0 से लेकर k माइनस 1 तक सारा वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 0। तो हमें k से बड़ा लेना पड़ेगा या फिर उसके बराबर, तो k प्लस 1, k प्लस 2 ये सब हम ले सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो डिफ़ाइन होगा इनका वैल्यू वो हो जाएगा n इज इक्वल्स टू k से n इज इक्वल्स टू इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर डालेंगे n इज इक्वल्स टू k टू n इज इक्वल्स टू इन्फिनाइट तक। ओके, ये जो हमारा इनका जो वैल्यू डिफाइन होगा वो हमारा k से इन्फिनाइट तक जाएगा। बाकी बात अगर k माइनस 1, k माइनस 2, ठीक है, या फिर 0, 1, 2 कुछ भी रहेगा तो वो हमारा u ऑफ n माइनस के 0 हो जाएगा। ये जो u ऑफ n माइनस के वो हमारा 0 हो जाएगा। ओके, तो अब है सो ये जो n इज इक्वल्स टू क्या आया है, अब इसको पुट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ n माइनस के। अब जो k है उसका वैल्यू है सो पुट कर जाते हैं, तो k आएगा, फिर k प्लस 1 आएगा, फिर k प्लस 2 आएगा, फिर k प्लस 3 आएगा। तो सारा वैल्यू को इसमें पुट करते हैं n के स्थान पर। तो ये हमारा हो जाएगा, सबसे पहले n के स्थान पर k पुट करेंगे तो ये हो जाएगा u ऑफ k माइनस के। ठीक है, और z रेज टू द पावर माइनस के।
के बाद फिर के प्लस 1 पुट करेंगे एन के स्थान पर, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस u ऑफ के प्लस 1 और ये जो माइनस के है वो, ठीक है। और ये जेड का पावर में क्या हो जाएगा, माइनस के प्लस 1, ठीक है। फिर एन के स्थान पर 2 का मतलब के प्लस 2 का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा u ऑफ यहाँ के प्लस 2, एन के स्थान पर के प्लस 2 पुट किए और ये माइनस के, ठीक है। और ये हो जाएगा जेड रेस टू द पावर माइनस एन, यानी कि एन के स्थान पर क्या पुट कर रहे हैं, के प्लस 2 को, ठीक, प्लस डॉट डॉट डॉट, उसी तरह के प्लस 3 को पुट करेंगे, फिर के प्लस 4 को पुट करेंगे एन के स्थान पर, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ एन माइनस के, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, तो u ऑफ के माइनस के, यानी कि यहाँ पर आ गया u ऑफ 0, ठीक है, u ऑफ 0 और z रेस टू द पावर माइनस के, ओके। और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस के से ये प्लस के कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा केवल बचेगा u ऑफ 1 और ये z रेस टू द पावर माइनस के प्लस 1, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर माइनस के से ये प्लस के कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा बचेगा u ऑफ 2 और ये z रेस टू दी पावर माइनस के प्लस 2 और प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनाइट तक, ठीक है। अब है सो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये जो u0 z रेस टू दी पावर माइनस के, u1 z रेस टू दी पावर माइनस और फिर अंदर में के प्लस 1, u2 z रेस टू दी पावर माइनस और फिर के प्लस 2, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ एन माइनस के, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं u0 जेड रेस टू द पावर माइनस के प्लस u1, ये जेड रेस टू द पावर, ये माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं माइनस के, इन दोनों को अलग अलग कर दे रहे हैं, इंटू जेड रेस टू द पावर, ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -1, ठीक है। अगर दोनों का बेस सेम रहता है तो दोनों ऊपर वाला है सो ऐड हो जाता है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो सेम हमारा यही आ जाएगा, ठीक है। फिर u2 और इसको भी अलग कर देते जेड रेस टू द पावर माइनस के, और ये माइनस फिर अंदर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा जेड रेस टू द पावर -2, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। तो दोनों का बेस सेम तो पावर ऐड हो जाता है, तो दोनों का पावर ऐड होगा तो सेम ये ऊपर वाला हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये जो जेड रेस टू द पावर माइनस के यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ एन माइनस के दैट इज इक्वल्स टू, तो जेड रेस टू द पावर माइनस के कॉमन आ गया हमारा, तो अंदर में क्या बचा, u0 प्लस u1 जेड रेस टू द पावर -1, ठीक है, प्लस u2 जेड रेस टू द पावर -2 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनाइट तक, ठीक है। अब है सो ये है सो हमारा किसके बराबर आ गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर u0, तो ये हमारा आ गया इसके बराबर, ठीक है। अगर हम इसको एक बार और करें तो जेड रेस टू दी पावर जो -0 है वो हमारा 1 होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया u0 u1 जेड रेस टू दी पावर -1 u2 जेड रेस टू दी पावर -2, तो ये हमारा किसके बराबर होता है, समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी और un इंटू जेड रेस टू दी पावर -m, और ये किसके बराबर होता है, u ऑफ जेड के बराबर। तो इसके स्थान पर ये जो है, इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, और ये हमने नीचे लेके नीचे है सो हमारा ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है वो हमारा नीचे में आ गया, ठीक है। तो इसके स्थान पर, ये जो इसके स्थान पर है वो हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले वैल्यू को लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ एन माइनस के, ये हो जाएगा जेड रेस टू दी पावर -k, ठीक है। और ये हो जाएगा समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनाइट un इंटू जेड रेस टू दी पावर -n, और ये वाला जो पार्ट है वो हमारे किसके बराबर है, ये है सो पार्ट है, ये हमारा इसके बराबर है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ n - k इज इक्वल्स टू जेड रेस टू दी पावर -k
और u ऑफ z। ठीक है, तो हमें यही ऐसे प्रूफ करना था, तो ये वाला जो है वो हमारा प्रूफ हो गया। अब सेकेंड को देखते हैं, शिफ्टिंग यू एन टू द लेफ्ट को। ओके, ठीक है, तो सेकेंड वाले को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब इसमें है सो हम जेड ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, बाय डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म हमारा क्या होता है, जेड ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन होता है यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म दैट इज इक्वल्स टू यू ऑफ जेड दैट इज इक्वल्स टू समीशन एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनाइट यू एन इंटू जेड रेज टू द पावर माइनस एन। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम ये जो u ऑफ एन प्लस के है इसका जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ u एन प्लस के। ठीक है, तो यहाँ पर यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड हो रहा था, इसलिए यहाँ पर हमारा यू एन आया था। तो यहाँ पर हमारा u ऑफ एन प्लस के का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड हो रहा है, तो वहाँ पर हमारा क्या आएगा, समीशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, इस यू एन के स्थान पर हमारा आ जाएगा u ऑफ एन प्लस के। ठीक है, यहाँ पर यू एन था तो यहाँ पर यू एन आया था, तो यहाँ पर हमारा u ऑफ एन प्लस के है, तो यहाँ पर आएगा हमारा u ऑफ एन प्लस के और जेड रेज टू द पावर माइनस एन। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा देखिए कैसे लिखते हैं। समीशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ये हमारा हो जाएगा u ऑफ एन प्लस के और ये हमारा जेड रेज टू द पावर माइनस एन है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं जेड रेज टू द पावर माइनस के। ठीक है, और इनटू में एक और जेड रेज टू द पावर के। तो आपको पता होगा कि अगर दोनों का जो बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों का बेस सेम है। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पर आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो जेड रेज टू द पावर माइनस के लिखे हैं इनटू जेड रेज टू द पावर के, तो दोनों का बेस सेम तो पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड रेज टू द पावर माइनस के और ये हमारा है प्लस के, तो प्लस के से माइनस के कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया जेड रेज टू द पावर 0 और किसी का भी पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू आ जाता है हमारा 1, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 के स्थान पर तो हम लिख सकते हैं जेड रेज टू द पावर माइनस के इंटू जेड रेज टू द पावर के, क्योंकि यहाँ पर तो 1 ऑलरेडी है ही। ओके, तो आप यहाँ पर देखिए इसको, ये जो जेड रेज टू द पावर के हैं इसको एक ठो को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा एन का वैल्यू डिफाइन किया गया है, तो इसमें तो के का कोई रोल है नहीं, तो इसको है सो बाहर भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत तो होने वाला नहीं है। तो इसको हम लिख दिए जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ एन प्लस के। ठीक है, इसको जेड रेज टू द पावर के को ऐसे बाहर निकाल लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया हमारा समीशन एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी और ये हो जाएगा u ऑफ एन प्लस के। ठीक है, अब इन दोनों का बेस सेम और इसको तो बाहर मैंने निकाल लिया, तो इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड रेज टू द पावर, यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर हो गया माइनस और अंदर में क्या बचा एन प्लस के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ एन प्लस के और ये हो गया हमारा जेड रेज टू द पावर के। ठीक है, और इसमें है सो अब हम एन का है सो वैल्यू पुट करेंगे, तो एन का वैल्यू हमारा 0 से लेके इन्फिनिटी तक डिफाइन है यहाँ पर। तो सबसे पहले एन के स्थान पर यहाँ पर जो है उसके स्थान पर 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लेते हैं और एन के स्थान पर पहले 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल बचेगा u ऑफ के। ठीक है, यहाँ u ऑफ के बचेगा और इस एन के स्थान पर भी 0 पुट करेंगे, तो ये तो 0, तो यहाँ पर केवल बचेगा जेड रेज टू द पावर माइनस के। ठीक है, फिर प्लस, अगर एन के स्थान पर हम वैल्यू ले रहे हैं 1, तो यहाँ पर बचेगा क्या, u ऑफ के प्लस 1, के प्लस एन के स्थान पर 1। अब हम यहाँ ले रहे हैं एन के स्थान पर 1। ठीक है, एन के स्थान पर अभी 1 ही ले रहे हैं,
तो इसमें 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड रेज टू द पावर माइनस, और ये हो जाएगा के प्लस 1। ठीक है, फिर अगर n इज इक्वल्स टू 2 लेंगे तो n के स्थान पर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा u ऑफ k प्लस टू, और यहाँ पर हो जाएगा जेड रेज टू द पावर माइनस के प्लस 2। ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा हमारा। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ n प्लस के मैंने यहाँ लिखा, ये जेड रेज टू द पावर के है सो बाहर में है, तो इसको बाहर में ही मैंने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, u0 लिखा प्लस u1 लिखा, जेड रेज टू द पावर माइनस 1 लिखा, प्लस u2 जेड रेज टू द पावर माइनस 2 लिखा, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस u ऑफ k माइनस 1 और जेड रेज टू द पावर माइनस के माइनस 1 लिखा। अब ये सब मैं क्यों लिख रहा हूँ इसको अभी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, मैं ऐसे ही नहीं अपने मन से लिख दे रहा हूँ, इसके लिखने के पीछे रीज़न है। ओके, तो ये हो गया, इसको ब्रैकेट बंद किए। अब ये जो पार्ट है प्लस यू के जेड रेज टू द पावर माइनस के, यू के प्लस 1 जेड रेज टू द पावर माइनस के प्लस 1, यू के प्लस 2 जेड रेज टू द पावर माइनस के प्लस 2। ठीक है, अब इसको लिखते हैं, तो यहाँ पर मैंने फिर प्लस डाला, प्लस, तो ये हमारा आ गया u के जेड रेज टू दी पावर माइनस के, फिर प्लस u ऑफ k प्लस 1 और जेड रेज टू दी पावर माइनस के प्लस 1। ये जो यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है इसको उतार दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, प्लस u ऑफ k प्लस 2 और जेड रेज टू दी पावर माइनस के प्लस 2। ठीक है, प्लस फिर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर अब जो मैंने ये जो पार्ट यहाँ पर जो लिखा है इसको तो हटाना भी पड़ेगा, तो हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ये सारे हमारा पॉजिटिव में है। ठीक है, ये जितने भी ब्रैकेट के अंदर में है ये सारा पार्ट हमारा पॉजिटिव में है। अब इसको हटाने के लिए हमको एक निगेटिव वाला भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ एक निगेटिव वाला लिख लेते हैं, माइनस u0 प्लस u1 जेड रेज टू दी पावर माइनस 1 प्लस u2 जेड रेज टू दी पावर माइनस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस u ऑफ k माइनस 1 और जेड रेज टू दी पावर माइनस के माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा हमारा, ब्रैकेट बंद। तो ये वाला पार्ट तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर था, तो इसको समझाने का ज़रूरत नहीं है। मैंने एडिशनल में इसको लिखा, एक ऐड किया, यहाँ से यहाँ तक मैंने ऐड किया, तो इसको हटाने के लिए हमें एक सब्ट्रैक्ट वाला भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने सब्ट्रैक्ट वाला लिखा, यहाँ पर मैंने माइनस का साइन लगाया, तो ये माइनस अंदर होते जाएगा, तो प्लस u0 से ये माइनस u0 कैंसिल, प्लस u1 जेड रेज टू दी पावर माइनस 1 से ये माइनस अंदर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस u1 जेड रेज टू दी पावर माइनस 1, तो ये भी कैंसिल। ठीक है, उसी तरह से कैंसिल होते होते हमारा u ऑफ k माइनस 1 जेड रेज टू दी पावर माइनस ब्रैकेट बंद के माइनस 1, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस से ये वाला प्लस कैंसिल, तो हमारा जो बचेगा यही बचेगा, ऊपर वाला ही। ठीक है, तो इसके पीछे रीजने का इसको हैसो लिखने के पीछे एक रीज़न है। अब वो देखिए आगे क्या आता है हमारा। तो यहाँ पर आप देखिए जो हमारा जेड ट्रांसफॉर्म का जो डेफिनेशन था वो हमारा ये था, तो इसको थोड़ा आपको लिख के समझा देता हूँ। ये जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ un है, ये हमारा क्या है, u ऑफ जेड के बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू समेसन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी u n जेड रेज टू द पावर माइनस n। यहाँ पर n का जो वैल्यू है सो हमारा डिफाइन कर रहा है 0 से लेके इन्फिनाइट तक। अब हम n का वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, u0 जेड रेज टू द पावर माइनस 0 प्लस u1 जेड रेज टू द पावर माइनस 1 प्लस u2 जेड रेज टू द पावर माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस ठीक है u2 जेड रेज टू द पावर माइनस 2। फिर एक समय ऐसा आएगा कि हमारे यहाँ पर हो जाएगा u ऑफ k माइनस 1 और जेड रेज टू द पावर माइनस
के माइनस वन, ठीक है, प्लस u ऑफ के जेड रेस टू दी पावर माइनस के। तो के पीछे क्या होता है हमारा, के माइनस वन होता है, के माइनस वन के पीछे क्या होता है, के माइनस टू, के माइनस टू के पीछे क्या होता है, के माइनस थ्री, उसके पीछे हमारा डॉट 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 करते हमारा उसके पीछे होता है u2 जेड रेस टू दी पावर माइनस टू, उसके पीछे होता है u1 जेड रेस टू दी पावर माइनस वन, उसके पीछे हमारा होता है u0 जेड रेस टू दी पावर माइनस जीरो, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर u के जेड रेस टू दी पावर माइनस के आया, फिर के बाद हमारा आता है के प्लस वन, और के पीछे आता है के माइनस वन, के आगे आता है के प्लस वन, ठीक है। अगर के का एक छोटा हमको लिखना है तो के माइनस वन लिखेंगे, के का एक बड़ा लिखना है तो के प्लस वन लिखेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो एन है, एन के स्थान पर 0 पुट किए, 1 पुट किए, 2 पुट किए, ठीक है। उसके बाद मैंने के पुट किया, तो के से पहले हमारा आता है के माइनस वन, तो एन के स्थान पर एक बार मैंने के माइनस वन को पुट किया। अब मैं ये जो एन के स्थान पर है वो अब के प्लस वन को मैं पुट करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आ गया एन के स्थान पर के पुट करेंगे के प्लस वन को, तो यहाँ पर आ जाएगा u ऑफ के प्लस वन, और ये हो जाएगा जेड रेस टू द पावर माइनस के प्लस वन, ठीक है। प्लस अगर हम एन के स्थान पर के प्लस टू को पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा u ऑफ के प्लस टू, और ये जेड रेस टू द पावर माइनस के प्लस टू, ठीक है। तो इसको मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है, ओके, यहाँ से यहाँ तक आपको समझाने के लिए लिखा है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं क्या लिख सकता हूँ, समीशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी un इंटू जेड रेस टू द पावर माइनस n, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू हमारा ये आया और ये वाला हमारा यहाँ पर ऊपर में है, तो उसके स्थान पर हम लिख सकते हैं, तो आगे लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ n प्लस के, ठीक है। ये हो गया जेड रेस टू द पावर के, और यहाँ से यहाँ तक हम लिख सकते हैं समीशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी un जेड रेस टू द पावर माइनस n, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया समीशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनाइट un इंटू जेड रेस टू द पावर माइनस n। अब हमारे क्या बचा, ये वाला जो पार्ट है वो हमारा बचा निगेटिव वाला, तो ये जो निगेटिव वाला उस सारे को मैं लिख लेता हूँ यहाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस u0, ठीक है। ये निगेटिव वाले को अंदर लेके जा रहा हूँ, तो ये सारा हमारा निगेटिव में रहेगा, ये निगेटिव साइन अंदर लेके जा रहा हूँ तो सारा निगेटिव बना देगा। तो माइनस u1 जेड रेस टू द पावर माइनस वन, माइनस u2 जेड रेस टू द पावर माइनस टू, ठीक है। और ये माइनस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर भी माइनस, और ये हो जाएगा u ऑफ के माइनस वन, और ये जेड रेस टू द पावर माइनस के माइनस वन, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी un इंटू जेड रेस टू द पावर माइनस n, ये हमारे किसके बराबर है, u ऑफ जेड के बराबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ n प्लस के दैट इज इक्वल्स टू जेड रेस टू द पावर k, और ये वाला जो है ये हमारा u ऑफ जेड बन जाएगा, ठीक है। ये माइनस u0, ओके, ये माइनस u1 जेड रेस टू द पावर माइनस वन, माइनस u2 जेड रेस टू द पावर माइनस टू, फिर माइनस डॉट 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 माइनस u ऑफ के माइनस वन, और जेड रेस टू द पावर माइनस के माइनस वन, ठीक है। तो यहीं तक हमको प्रूफ करना था, तो इसके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट को भी प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ से यहाँ तक है सो आ गया, ठीक है। तो इसके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं, अगर मैं कहूँ कि इसके के स्थान पर अगर हम 1 पुट कर दें, ठीक है, इसके के स्थान पर हम 1 पुट कर दें तो हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ के स्थान पर 1 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो u ऑफ n प्लस वन, ठीक है, ये पहला फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हम देखिए एक चीज़ मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि जब हम u ऑफ n प्लस के का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इसका अंतिम में आया वो हमारा आया u ऑफ के माइनस वन, यानी कि k से एक जो छोटा था, k से पहले हमारा क्या आता है, k माइनस वन आता है, और k माइनस वन से भी पहले क्या आता है, k माइनस टू। तो यहाँ पर हमारा k था तो उससे एक छोटा आया हमारा यहाँ पर k माइनस वन, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारे k के स्थान पर क्या है, 1 है, तो 1 से एक छोटा हमारा क्या आएगा, u0। तो u ऑफ n प्लस वन जो है वो हमारा u0 तक डिफाइन करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा
के स्थान पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा z रेज टू द पावर 1 और ये u ऑफ z, ठीक है, माइनस u ऑफ 0। तो ये u ऑफ 0 तक कैसे आया इसको भी मैंने आपको समझाया अभी कि यहाँ पर k था तो उससे एक कम तक आया, मतलब k से एक कम आया हमारा k माइनस 1 इसका लास्ट में, ठीक है। तो मतलब k से पहले जो होता है k माइनस 1 होता है, ठीक है, और बाद में हमारा होता है k प्लस 1, यानी कि k से एक बड़ा हमारा हो जाता है k प्लस 1 और k से छोटा होता है k माइनस 1। तो यहाँ पर k था तो उससे एक कम आया है हमारा k माइनस 1। तो सेम यहाँ पर k के स्थान पर हमारा क्या 1, तो 1 से एक छोटा हमारा क्या होगा 0, 1 से पहले हमारा आता है 0, तो यहाँ पर u ऑफ 0 तक ये डिफाइन करेगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम z ट्रांसफॉर्म अगर k के स्थान पर 2 पुट करेंगे तो ये u ऑफ n प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 है तो ये है सो 1 तक डिफाइन करेगा, यानी कि 2 का एक कम 1, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर k के स्थान पर 2 और u ऑफ z, ठीक है, माइनस u ऑफ 0 और ये u ऑफ 1 z रेज टू द पावर माइनस 1, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब अगर हम k के स्थान पर 3 पुट करते हैं तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा z ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ n प्लस 3, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा k के स्थान पर 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जेड क्यू और ये u ऑफ z माइनस u ऑफ 0 माइनस u1 z रेज टू द पावर माइनस 1 और इससे एक छोटा 3 से एक छोटा यानी कि 2, तो यहाँ पर 2 तक डिफाइन करेगा माइनस u2 z रेज टू द पावर माइनस 2। उसी तरह आप 4 का 5 का निकाल सकते हैं, u ऑफ n प्लस 5, u ऑफ n प्लस 4, u ऑफ n प्लस 6, ठीक है। तो ये है सो 3 इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।